अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी आज है नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें जी आज मेरी डेली रूटीन के बारे में ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी कटलेट्स, कुछ कटलेट्स कहते हैं, कुछ कटलेट्स कहते हैं, वटेवर जो भी है मैं आज बना रही थी। तो जी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले जी जो चिकन था मैंने उसको विनीगर में डिप करके रख दिया। इससे ये होता है कि जो उसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जो है चिकन भी जो है धो के अच्छी तरह से रख दिया था। और यहाँ पे मैंने पटाटोस को पील ऑफ कर दिया था। साथ साथ मैंने वेजिटेबल को गार्निशिंग करके यहाँ पे रख दी थी, उसको मैंने ग्रेट कर दिया था। और यहाँ पे जी चिकन को मैंने बॉईल करने के लिए अच्छी तरह से धो के उसको 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से पानी में धोया ताकि उसमें जो विनीगर का जो खट्टापन और जो है स्मेल वो सारी निकल जाए। और यहाँ पे चिकन को भी मैंने रेशे रेशे करके मैंने वेजिटेबल में ऐड कर दिया। और हस्बैंड जी को मैंने बोला था जी जो है चाइनीज़ कैरेट लेके आनी है, जो वो ये रेड कैरेट ले आए थे। और क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मीठा टेस्ट आता है, तो फिर मैंने खैर जो भी ले आए हैं अब उससे बनाना तो है। दूसरी तरफ जी मेरे बच्चों के खाने का टाइम हो रहा था बेबी का, तो उसके लिए मैंने एक तरफ हलवा बना दिया। और साथ रात के लिए मैं जो है साबूदाना भिगो के रख देती हूँ। जब वो रात को सोता है तो मैं एक फीडर, क्योंकि वो वैसे खाता नहीं है, तो मैं उसे जो एक फीडर है ना ग्राइंड करके अच्छी तरह से दूध में वो दे देती हूँ। और यहाँ पे जो उसका हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और दूसरी तरफ जी मैंने यहाँ पे जी उसका साबूदाना बनने के लिए रख दिया था। और जब तक साबूदाना बन रहा था तो मैंने कहा चले साथ साथ दूसरे काम समेटती रहूँ। तो मैंने जल्दी से साथ साथ क्लीनिंग की और साबूदाना बनाती गई। यहाँ पे जी साबूदाना को अच्छी तरह हमने बॉईल करना है। और इसको जब तक 2-3 बॉईल आ जाएं उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये बन गया है। तो भी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पकना शुरू हो रहा था, तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। तो ये जो मैं तकरीबन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए मैं इसको ना भिगो देती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने इसको रख दिया कि ये अच्छी तरह से पक जाए, इसे बॉयल आ जाए। साथ साथ मैंने जो है किचन की भी क्लीनिंग कर ली थी। और यहाँ पे जी अब जैसे साबूदाना रेडी हो जाएगा तो फिर जो है नेक्स्ट का अपना काम शुरू करूँगी। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्लीनिंग भी कर ली है। और यहाँ पे जी हस्बैंड के आने का बस टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से जैसे ही साबूदाना रेडी होता है तो मैं बाकी का काम शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ पे जी थोड़ा सा और इसको यहाँ पे 1-2 बॉईल आ चुके थे, यहाँ पे साबूदाना रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा जल्दी से यहाँ पे जो है ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं या रस्क के भी जो क्रम्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे रस्क जो है उसके क्रम्स थे मैंने वो ऐड किए इसमें। और साथ जो है 1 जो था एग उसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं पहले ही उसका जो है ये टिक्कियाँ नहीं बना के रख सकती कटलेट्स की, तो मैंने साथ साथ जो था फ्रेश बनाती गई और साथ साथ मैं उसको जो है फ्राई करती गई। और यहाँ पे जी हस्बैंड जो है वो आ गए थे तब तक, तो फिर उन्होंने कहा चले जी मैं आपका कैमरा होल्ड करता हूँ और आप जो है अपना काम कंटिन्यू करें। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार जो है इसकी खुशबू आ रही थी। और ये हुआ ये कि जो वो कैरेट नहीं है कैबिज जो थी उसने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह थोड़ी नरम हो गई थी। और मैंने कहा जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं पहले ही कटलेट्स बना के उसे फ्रीज़ कर लूँगी ताकि जो है वो पानी जो है ना छोड़ो, जिसकी वजह से टूटने लग जाती हैं थोड़ी ना। और ये जी यहाँ पे अब मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए थे। और मैंने हस्बैंड जो है उनको ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें पसंद है, उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए जो एग में जब आप डिप करेंगी तो उसको जो है बीच में थोड़ी स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा। तो फिर मैंने उनके लिए जो है थोड़ी स्पाइसेस ऐड कर ली थी एग में। और जो है उनके लिए मैं अलग बना रही थी, क्योंकि मुझे अब स्पाइसेस का कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं मेरे दोनों, और दोनों बच्चों को जो है स्पाइसेस अभी कम लाइट देनी है। बिकॉज आप पता है कि छोटे बच्चों के जो स्टमक होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और जो है उनको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे जी अब हस्बैंड के लिए जो है मैं बना रही थी और वो साथ साथ जो है मेरी जो है वीडियोस कैप्चर कर रहे थे। और यहाँ पे वही बताया मैंने आपको, कैबेज ने पानी छोड़ दिया था जिसकी वजह से थोड़ी ये जो है टूटने लग गई थी। और यहाँ पे जो हस्बैंड के लिए भी फिर मैंने उनके लिए ऑलमोस्ट बन चुकी थी और मैं बहुत भूख लगी थी, जल्दी से मैंने खाना लगाया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कटलेट्स या चिकन या ऐसी कोई चीज़ हो वहाँ मेरे पास कोल्ड ड्रिंक ना हो, पीने का मज़ा नहीं आता जी। अब यहाँ पे बेबी के लिए वाटर बॉयल होने के लिए रख दिया था। और साथ साथ जी यहाँ हस्बैंड जो है लकड़ी के जो कुछ पीसेस थे वो ऊपर से उतारे थे गैलरी से। यहाँ पे हमारा एक एरिया है, ये मोटर यहाँ लगी हुई है वाटर मोटर। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे घर एक जो है माइस आ जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे माउस की वजह से जो है इसको कवर करने के लिए वो चेक कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे कि जी इसके लिए कितनी इनफ होगी लकड़ी जो है। यहाँ पे जी मैं अंदर गई हूँ तो जी मेरी बेटी सो रही थी और जी मैंने कहा लो जी जब भी इस टाइम सो जाती है जल्दी तो रात सारी इन्होंने हमें जगाना होता है।
फिर जी मैंने कहा जी अब कपड़े उतार के लेके आई हुई थी ऊपर से। मैंने कहा जल्दी जल्दी इनके सोते सोते मैं जो है कपड़े तय कर लूँ। जो बेबी था वो अपनी नानू घर गया हुआ था। यहाँ पे जी वो मैंने कपड़े तय करके रख लिए थे और बेबी भी जल्दी से नानू घर आ गया। उसको मैंने खेलने के लिए भी तुम खेल लो, मैं अपना जो थोड़ा सा काम है वो जो है जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ। और जो है वो जी उसको भी नींद आ रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें वो साथ साथ उसको ध्यान नहीं लगाती हूँ, बातें करती हूँ। और वो जो था बहुत ही खुश हो रहा था। वो कहते हैं कि बस मेरे साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और दूसरी तरफ जी बेटी भी सो गई, ऑलमोस्ट उठ चुकी थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा जी आज मेरी बेटे की बर्थडे है, क्यों ना मैं थोड़ी बहुत लिटिल सेलिब्रेशन करनी चाहिए बिकॉज इसकी फर्स्ट बर्थडे थी। तो हस्बैंड ने कहा जी कभी इतना बजट तो नहीं है बिकॉज इट्स लास्ट मंथ का लास्ट चल रहा था। तो ये उन लोगों को पता है जिनकी मंथली सैलरी होती है तो उतना बजट हो रहा था। यहाँ पे बारिश हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं बेबी की। तो भी हम चल गए थे बेकरी पे और यहाँ पे मौसम बहुत ही औसम हो रहा था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये जो हिल रही हैं लड़कियाँ, बहुत मज़े की ठंडी हवा थी। यहाँ पे जी बेबी में बिल्कुल पेशेंट नहीं है, कह रहे थे जो चीज़ें लाए हैं मुझे जल्दी से वो दे दें। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से दोनों को बिठाया और फिर दोनों को जो है केक्स दिए। मैं कप केक्स लेके आई थी और साथ जो है इनके लिए जो है लेस थी। और तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे और बच्चों ने जल्दी से जो है ये खाया। और इसके बाद इनके सोने का टाइम हो चुका था, इनको दे दिया। बच्चे जल्दी से अपना जितना उन्होंने खाना था उन्होंने खा लिया। और यहाँ पे जी बच्चों को यही चीज़ें ज़्यादातर पसंद होती हैं, केक्स और लेज़ वगैरह एक्सेट्रा। और यहाँ पे जी वो अपने मैंने कहा जी ये ले भी हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे थी। और यहाँ पे जी मैं नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ तो मैंने जल्दी से सारी क्लीनिंग कर ली थी। मैंने कहा साथ ये भी एडिशन कर ली जाए। और यहाँ पर तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका था, क्लीनिंग करके मैं सारी फ्री हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मैट्रेस हमने बिछा दिया था कि बच्चे यहाँ नीचे बैठ के खेलते रहें। और यहाँ पे जी बेबी सो चुका था तो मैंने कहा यही टाइम है कि मैंने अपनी थोड़ी जो है स्किन केयर कर ली जाए। मैं कोकोनट ऑयल यहाँ पे मोस्टली यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स के लिए। और इसमें मैंने जो है कैस्टर ऑयल जो है ऐड किया हुआ है, जो कि आईब्रोज एंड आईलैशेस पे अप्लाई करती हूँ। और पीछे जो और इस शोर को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज मेरी बहुत मुश्किल हो गई थी वीडियो एडिट करना। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।